नमस्कार सभी दोस्तों को, मन अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राकेश अत्री आज आपके सामने नया टॉपिक लेकर आया हूँ और आपका जो नया टॉपिक है वो आपका इंडियन पॉलिटी जो आपका सब्जेक्ट है और भारत की राज्य व्यवस्था। और आपकी कौन सी क्लास है? फर्स्ट क्लास है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि जो हमारा भारत संविधान है वो कैसे कैसे बना। ठीक है, किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए या प्रशासन चलाने के लिए नियम कायदे होते हैं और पूरे वर्ल्ड में पहली बार जो संविधान बना था वो बना था हमारे अमेरिका देश का। पहली बार जो बना था, यदि आ जाए कि पूरे देश में सबसे बड़ा संविधान वो हमारे देश का है। और यदि अलिखित में बात आए तो अलिखित में सबसे बड़ा संविधान आपका ब्रिटेन देश का है। ठीक है, हमारे देश में जो संविधान बना बहुत से भारी स्रोत भी लिए गए इसमें से। ठीक है, कुछ हमारे भी थे, हमारे नेताओं के क्या थे, जैसे आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को लिखा है। ठीक है, उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं, बहुत सारी समिति भी बनी थी, उन्होंने भी सुझाव दिए हैं, बहुत सारे अधिवेशन भी हुए थे कि हमारा संविधान कैसे कैसे बनना चाहिए। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए संविधान बहुत ज़रूरी है, नियम कायदे बहुत ज़रूरी है, उसी वजह से क्या चलता है वो देश चलता है। और आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी भारत की राज्य व्यवस्था, उसमें केवल मैं आपको क्या कराऊंगा, इंट्रोडक्शन कराऊंगा। और जो मैं शुरुआत जो आपको पॉलिटी की मैं शुरुआत आपको एक्ट से नहीं कराऊंगा, मैं कराऊंगा कि भारतीय संविधान की मांग कहाँ से उठी, कौन से हमारे वो क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने पहली बार हमारे संविधान के बारे में चर्चा करी। मैं वहाँ से ये क्लास स्टार्ट करूँगा। जो हमारे एक्ट है, जैसे आपका 1773 एक्ट कब लागू हुआ, 1835 एक्ट कब आया। ठीक है, जो हमारे एक्ट थे मैंने बाद में कराऊँगा। ठीक है, अब जी हमारी पहली क्लास भारत की राज्य व्यवस्था। जो बच्चा हमारे चैनल पर नया जुड़ा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या शेयर करे आगे। पहला जी, किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए तीन स्तंभ बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, लोकतंत्र के तीन स्तंभ है। कौन कौन से लोकतंत्र के तीन स्तंभ? पहला, लोकतंत्र के तीन स्तंभ, लेकिन लोकतंत्र के चार स्तंभ भी माना गया, चौथा स्तंभ माना गया मीडिया को, क्योंकि आज के टाइम में किसी को फेमस करने के लिए मीडिया का सहारा लेना भी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो जो हमारे मेन तीन स्तंभ है वो हमारे, पहला आपका विधायिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है विधायिका। नेक्स्ट आपका न्यायपालिका और नेक्स्ट आपका कार्यपालिका। देश की राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए ये तीन स्तंभ बहुत ही जरूरी है, विधायिका, न्यायपालिका और आपकी कार्यपालिका। और आपका जो चौथा स्तंभ जो माना गया है, चौथा स्तंभ माना गया है वो बेटा आपका कौन सा है? मीडिया बहुत ज़रूरी है राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए। हमारे कितने स्तंभ है? चार स्तंभ है। पहला आपका विधायिका, तीसरा आपका न्यायपालिका और नेक्स्ट आपका कार्यपालिका और फोर्थ आपका मीडिया। अब आ जाए क्वेश्चन आपका कि कानून की किताब किसे कहा जाता है? कानून की किताब कहा जाता है संविधान को, क्योंकि उसी में सारे कानून हमारे बने होते हैं। पेपर में आ जाए संविधान का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान का पिता किसे कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में? वो आपका जेम्स मेडिसन। ये बेटा कौन से देश का? यूएसए। संविधान का जो पिता किसे कहा जाता है? जेम्स मेडिसन को कहा जाता है। ये कौन से देश से? यूएसए देश से। आगे पेपर में आएगा कानून की किताब किसे कहा जाता है? संविधान को कहा जाता है। लोकतंत्र के तीन स्तंभ कौन कौन से बताए मैंने आपको? विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और आपकी कौन सी है? मीडिया। कौन सी? मीडिया, क्योंकि मीडिया भी आपकी बहुत ही ज़रूरी है। जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, जिसे नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकता है। आगे चले। कल हरियाणा पुलिस की नई भर्ती निकली है कमांडो की।
528 वैकेंसी है। एज जनरल की उसमें 18 से 21 वर्ष, ठीक है। उसमें आपका प्रोसीजर है, ना तो आपको एक्स्ट्रा नंबर है जो आपके इकोनॉमिक्स आधार पर सरकार दे रही वो भी नहीं मिलेंगे, ना आपको एजुकेशन के मिलेंगे। उसमें ओनली आपको चाहिए 12वीं पास, और उसमें हाइट चाहिए आपकी 5 फुट 9 इंच 175 सेंटीमीटर। आपको उसमें फिजिकल के नंबर लगेंगे और आपके हाइट के भी नंबर उसमें जुड़ेंगे। और 60 नंबर क्या रहेगा उसमें आपका टेस्ट रहेगा, उसके आधार पर आपकी मेरिट लगेगी। 528 है शायद जो वैकेंसी निकली है। और ये आपके कमांडो है, ये रहेंगे नेताओं के साथ, वीआईपी नेताओं के साथ इनकी क्या रहेगी, ड्यूटी रहेगी। और आपकी जो 7000 कांस्टेबल की भर्ती है वो उसका पेपर आपका अगस्त के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। वो आज के अखबार में नोटिस आ गया है, ठीक है। पूरा चांस है पेपर होने के। आगे जो संविधान की पहली बार भारत में मांग उठी वो उठी आपकी 1895 में। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार संविधान की मांग उठाई कि भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। 1895 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग उठाई कि भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, कोई नियम होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद 1921 और 1922 में महात्मा गांधी ने मांग उठाई जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान बनेगा वो किसके द्वारा होना चाहिए, भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे जो भी हमारा संविधान नियम बनेंगे वो हमारे भारतीयों के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद 1924 में स्वराज दल ने मांग उठाई। और इसमें किसने उठाई, मोतीलाल नेहरू ने मांग उठाई कि जो हमारा क्या होना चाहिए, हमारा संविधान होना चाहिए। इसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट में भी मांग उठाई गई कि भारत क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 1928 के बाद आपका 1934 में BN राव ने भी संविधान के लिए मांग उठाई कि संविधान कैसे कैसे होना चाहिए। 1934 के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के लिए आवाज़ उठाई और कहा कि जो भारत संविधान है जो भारतीयों द्वारा ही होना चाहिए, ठीक है। इसमें मैंने पहले बताया आपको 1895 में पहली बार पूरे भारत में संविधान के लिए किसने आवाज़ उठाई, वो था आपका बाल गंगाधर तिलक। 1921-22 में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी आपकी 30 जनवरी 1948 में, ठीक है। महात्मा गांधी ने हमारे देश में आज़ाद कराने के लिए बहुत सारा योगदान दिया और इन्होंने बहुत सारे हमारे देश में क्या करे, आंदोलन करे। जैसे आपका मेन आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, आपका नमक तोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, ये भी किसने कही थी, महात्मा गांधी ने, ठीक है। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत को क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। इसके बाद 1938 के बाद 1942 में आपका आया क्या, आपका क्रिप्स मिशन आया भारत। क्रिप्स मिशन क्या आया, भारत आया। तो इसने क्या किया, क्रिप्स मिशन भारत आया तो इसने देखा कि भारत का संविधान है वो किस तरीका से बनेगा, ठीक है। इसके बाद 1946 में आपका आया कैबिनेट मिशन। क्या है आपका कैबिनेट मिशन, इसमें 3 सदस्य थे। ये पेपर में आ लिया, हरियाणा SSC क्लर्क में आ लिया कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। ये कौन थे, ये ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। कौन थे, ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। ये क्यों आए भारत में, क्यों आए, ये आए क्योंकि जो भारत का संविधान बन रहा है उसका प्रारूप कैसा रहेगा,
उसका प्रारूप कैसा रहेगा, वो मतलब कहाँ से शुरू किया जाएगा जो भारत का संविधान है। ठीक है, ये इसको जांच करने के लिए आए। कब आए? 1946 में। कब आए? 1946 में ये आए। कितने सदस्य थे? ये थे इसमें आपके 3 सदस्य थे। ठीक है, इससे आगे जुलाई 1946 में, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है, जिसे नोट डाउन करना वो कर सकता है। इससे आगे जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में, इससे आगे आपका जुलाई 1946 में संविधान के लिए चुनाव हुए। संविधान के लिए चुनाव कब हुए? 1946 में संविधान के लिए चुनाव हुए। तो हमारी सीट थी 389 सीट थी टोटल। जो हमारी सीट थी कितनी थी? 389 सीट थी। और एक सीट पर, हमारी एक सीट पर कितनी जनसंख्या थी? एक सीट पर थी 10 लाख जनसंख्या। कितनी थी? 10 लाख जनसंख्या थी एक सीट पर। ठीक है, कितनी सीट थी? 389 सीट थी। और जो हमारी 389 सीट थी, इनका भी कैसे बंटवारा हुआ? 296 सीट पर क्या हुए? चुनाव। और आपकी 93 सीट क्या हुई? आपकी मनोनीत हुई, बिना चुनाव के ही। ये जो 93 सीट थी आपकी 93, ये कहाँ से आई? हमारे देश में 562 देशी रियासत थी। उन्होंने कह दिया कि हम चुनाव के चक्कर में नहीं पड़ते, आप क्या कर दो, हम यहाँ से, हमें ये बता दो कितने कैंडिडेट हमारे देशी राज्य से भेजने हैं, हम आपको यहाँ से भेज देंगे। तो उन्होंने कितने भेज दिए? 93 भेज दिए। अब जो आपके 96 सीट बची, ये भी आपकी डिवाइड हो गई। ये 96 सीट आपकी होगी 292 सीट ली आपकी कहाँ से? 11 प्रांत से। हमारा पूरा देश प्रांतों में बटा हुआ था, 11 प्रांत से लिए। और आपकी चार क्या बना दी? आपकी 4 सीटों पर प्रेसिडेंसी बना दी। क्या बना दी? प्रेसिडेंसी बना दी। जो हमारी 4 प्रेसिडेंसी थी वो कौन कौन सी थी? वो थी आपकी पहली थी आप कर्नाटक कुर्ग, दूसरी थी आपकी दिल्ली, तीसरी थी आपकी बलूचिस्तान, और नेक्स्ट थी आपकी अजमेर। 296 सीट पर क्या हुए? चुनाव हुए। 296 सीट पर क्या हुए? चुनाव हुए। जो आपकी 93 सीट थी क्या हो गई? वो मनोनीत हो गई। ठीक है, वो कहाँ से आई? वो आपकी 562 देशी राष्ट्र से वो आई। आपकी कितनी सीट? 562 देशी राष्ट्र ने कितनी सीट दी आपको? 93 सीट दी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। जुलाई 1946 में एक बार देख लो यहाँ पे, जुलाई 1946 में संविधान के लिए चुनाव हुए और 389 सीटों पर क्या हुआ? सीटों पर चुनाव हुए। और एक सीट पर कितनी जनसंख्या थी? 10 लाख थी। एक सीट पर कितनी जनसंख्या थी? 10 लाख थी। और आपके 296 सीट पर क्या हुआ? चुनाव हुए। और 292 क्या हो गया? आप 11 प्रांत से। और आपके 4 क्या बना दी गई? प्रेसिडेंसी बना दी गई। जैसे आपके चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद, जैसे आपके चुनाव हुए और आपके चुनाव होने के बाद धर्म के आधार पर वोट मिली। धर्म के आधार पर आपको जनरल को कितनी मिली? जनरल को मिली आपको 213। और आपके मुस्लिम को मिली आपकी 79। और सिख, जो आपके सिख थे उनको कितनी मिली? सीट 4 सीट मिली। इसके बाद जो हमारी पार्टी थी, पार्टी में आपकी जैसे कांग्रेस को कितनी सीट मिली? कांग्रेस को मिली आपकी 208। और आपकी मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली? मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली? 73। और अन्य को कितनी मिली? आपको 15 सीट मिली। ठीक है, यदि सीट ही पूछ लिया कि भाई कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिली उस समय जो चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस को मिली 208, मुस्लिम लीग को मिली आपको कितनी मिली? 73। और जो अन्य दल थे उनको कितनी मिली? 15।
धर्म के आधार पर जनरल को मिली 213, मुस्लिम लीग को मिली 79 और सिख को कितनी मिली 4। कितनी मिली 4। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से नोट डाउन करो। रब कर दे। नेक्स्ट है आपका नवंबर 1946 में चुनाव संपन्न हो गए। तो इसमें संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक हुई आपकी 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में क्या हुआ? इस बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया और इस बैठक में हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया। और सर इसमें देसी रियासत व मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। लास्ट में संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। क्या नाम था? सच्चिदानंद सेना को बना दिया गया। कौन थे? ये थे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। कौन थे? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये बच्चों बहुत बार पेपर में आया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा संविधान सभा की दूसरी बैठक। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई आपकी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या निर्णय लिया गया? सताई अध्यक्ष। इसमें 27 अध्यक्ष बच्चों बना दिया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और उपाध्यक्ष बना दिया गया HC मुखर्जी को। किसको? HC मुखर्जी को बना दिया गया। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को। संविधान की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को। और संविधान की तीसरी बैठक हुई आपकी 13 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें क्या किया? इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तावना को पेश किया। उद्देश्य की प्रस्तावना क्या थी? ये थी कि जो हमारा संविधान है उसको हम कैसे उसके कौन से फॉर्मेट में क्या करेंगे, उसे लिखेंगे, किस हिसाब से उसे बनाया जाएगा। उद्देशिका किसने पेश करी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब करी? 13 दिसंबर 1946 को। बहुत बार पेपर में आया है। अब यदि हमारी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।
संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए, इसमें स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष बना दिए गए आपको H.C. मुखर्जी। कौन बना दिए गए? H.C. मुखर्जी। और संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। जो बच्चों मैंने आपको शुरू में कराया, एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि किसी भी लोकतंत्र को या किसी भी राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए 3 स्तंभ बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने आपको बताया विधायिका, न्यायपालिका और आपकी कार्यपालिका, और चौथा स्तंभ मैंने बताया आपको मीडिया। इससे पहले मैंने आपको बताया कि संविधान का निर्माता पिता किसे कहा जाता है? जेम्स मैडिसन को कहा जाता है। जो आपका जेम्स मैडिसन है ये कौन से देश का है? ये आपका अमेरिका देश से है। कौन? जेम्स मैडिसन। और कानून की किताब किसे कहा जाता है? कानून की किताब कहा जाता है संविधान को। किसे कहा जाता है? संविधान को। हमने शुरुआत करी, मैंने जो शुरुआत करी संविधान कराने की, वो शुरुआत करी कि हमारे देश में पहली बार संविधान की मांग किसने करी? हमारे देश में पहली बार संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक ने करी 1895 में। उसके बाद आपकी महात्मा गांधी ने, उसके बाद स्वराज दल ने, उसके बाद आपकी नेहरू रिपोर्ट ने, उसके बाद आपकी BN राव ने, उसके बाद आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में, इसके बाद आपकी कैबिनेट मिशन 1946 में। कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें 3 सदस्य थे, ठीक है। उसके बाद हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई और चुनाव जो हुए हमारे देश में वो हुए आपके 389 सीटों पर। 389 सीटों में से 296 सीटों पर क्या हुए? चुनाव हुए, और 93 सीटों पर क्या हो गए? मनोनीत हो गए। जो हमारी 93 सीट थी वो कहाँ से आई? वो हमारे देश में थी 562 देशी रियासत। जो हमारे देश में 562 देशी रियासत थी ना, उन्होंने कह दिया कि हम कोई चुनाव के चक्कर में नहीं पड़ते और हम यहीं जो जितने कैंडिडेट आप बताते हो इन रियासतों में, हम यहाँ से आपके विधानसभा में भेज देंगे। तो उन्होंने कितने भेजे? 93 भेजे। इसके बाद आपकी 296 थी, उनको भी हमने डिवाइड कर दिया। 292 एक साइड हो गए, 4 क्या बना दिया? आपकी प्रेसिडेंसी बना दी। जो हमारी 4 प्रेसिडेंसी बनाई थी वो थी आपकी बलूचिस्तान, आपकी अजमेर, और आपकी दिल्ली, और आपकी कर्नाटक कुर्ग। इसके बाद चुनाव हुए हमारे धर्म के आधार पर। जनरल को कितनी सीट मिली, मुस्लिम को कितनी सीट मिली, और सिख को कितनी मिली। इसके बाद आपकी पार्टी कांग्रेस को कितनी मिली, मुस्लिम को कितनी मिली, अन्य को कितनी मिली। इसके बाद हमारा जो चुनाव प्रक्रिया क्या हो गई? समाप्त हो गई। चुनाव प्रक्रिया से हमारी समाप्त हुई। उसके बाद हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई। पहली बैठक हमारी जो हुई वो हुई हमारी कब? 9 दिसंबर 1946 को। मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है 9 दिसंबर 1946 को। जिससे नोट डाउन ने किया वो कर सकता है। और दूसरी बैठक कब हुई आपकी? दूसरी बैठक हुई आपकी 11 दिसंबर 1946 को। और तीसरी बैठक कब हुई आपकी? आपकी तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। 3 बैठक हुई। तीनों बैठकों में क्या निर्णय लिए गए? पहला निर्णय क्या था? पहला था कि जो हमारी 211 सदस्य थे पहली बैठक में, उन्होंने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया, ठीक है। इसके बाद एक हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसने इसमें बिल्कुल भी भाग नहीं लिया। मैं बिल्कुल रिवाइज करा रहा हूँ, थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले आपको ब्लैक बोर्ड पर करा दिया है, ठीक है। इसके बाद उद्देशिका किसने पेश करी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका पेश करी। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है, जिसे नोट डाउन करना वो कर सकता है। हाँ जी, आगे चले। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। आज हमारे अविनाश सर नए रूप में आपको दिखाई देंगे। अविनाश सर आज नहा के भी आए, सेंट भी लगा के आए। आज 2 दिन से सर वो क्लास ले रहे, नहा के नहीं आए। आज नहा के भी आएंगे, नए रूप में, विराट रूप में आपको दिखाई देंगे अविनाश सर। आगे जी 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया। प्रस्तावना किसने पेश करी? प्रस्तावना पेश करी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना किसने पेश करी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को पेश किया गया। कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर ली। पेश कब करी उसने? 13 दिसंबर 1946 को। आगे कुछ समितियां बनी। इसमें 13 बड़ी बनी और 9 क्या बनी आपकी? छोटी।
उप समिति बनी। और 12 क्या हुए, 12 हुए उस समय पे अधिवेशन, 12 अधिवेशन हुए संविधान को बनाने के लिए उस समय पे। 13 बड़ी हुई, 9 क्या हुई, छोटी। टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई आपकी ये 22। कितनी होगी, 22। उप समिति कितनी, 9, और बड़ी कितनी होगी आपकी 13। तो कुछ समिति थी, उन वो समिति में किस किस को कौन सा कार्यभार सौंपा गया, कौन सा कार्यभार सौंपा गया। पहला था जी हमारा संवैधानिक समिति, और एक थी आपकी परामर्श समिति। इसका अध्यक्ष बना दिया BN राव को, BN राव को इसका क्या बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। नेक्स्ट है आपकी संचालन समिति, संवाद समिति, आपकी कार्य समिति। इनका अध्यक्ष कौन बना दिया गया, इनका अध्यक्ष बना दिया गया आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनका अध्यक्ष बना दिया गया। अब यदि आपके अल्पसंख्यक, एक है आपकी मौलिक अधिकार, एक है आपकी प्रांतीय समिति, प्रांतीय। इन तीनों का अध्यक्ष कौन बना दिया गया, इन तीनों का अध्यक्ष बना दिया गया पटेल, सरदार को इनका अध्यक्ष बना दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनका अध्यक्ष बना दिया गया। अल्पसंख्यक, मौलिक अधिकार और प्रांतीय समिति, इनका अध्यक्ष कौन बना दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल बना दिया गया। मैंने आपको पहले ही बताया है 13 हमारी बड़ी बनी और 9 क्या बनी, हमारी उप समिति बनी। ठीक है, जो हमारी मेन बनी मैं उन्हें आपको बता, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, एक और बची इसमें आपकी झंडा समिति, इसका अध्यक्ष बना दिया गया JB कृपलानी। इसका जो अध्यक्ष बना दिया, कौन बना दिया गया, JB कृपलानी। इसका क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। अब यदि आपकी नेक्स्ट यहाँ पे संघीय समिति, नेक्स्ट आपकी संघीय वित्त समिति, जिसके आगे संघीय शब्द आ जाए समझ लेना वो किसके अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसका अध्यक्ष है। इसके आगे क्या आ जाए, संघीय आ जाए। एक और आपके संघीय कार्यपालिका समिति, इन तीनों का अध्यक्ष कौन बना दिया गया, इनका बना दिया गया आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति थी। ठीक है, अब बहुत बार पेपर में आया संवैधानिक समिति का अध्यक्ष कौन बना, परामर्श समिति का अध्यक्ष कौन बना, संचालन समिति, संवाद समिति और कार्य समिति, इनका अध्यक्ष कौन बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपका जिस भी समिति के आगे आपका संघीय शब्द आ जाए समझ लेना उसका अध्यक्ष कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय समिति, संघीय वित्त समिति, संघीय कार्यपालक समिति, इसका अध्यक्ष कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका क्या है, अध्यक्ष है। अल्पसंख्यक आपका मौलिक अधिकार और प्रांतीय समिति, इनका अध्यक्ष कौन है, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और जिसे नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकता है। नेक्स्ट ठीक, काम करने के लिए समिति भी बना दी, जो हमारी प्रस्तावना थी उसे भी स्वीकार कर लिया गया। अब आगे सर हमारा 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए। 15 अगस्त 1947 से पहले 14 अगस्त 1947 को भारत में से एक अलग राष्ट्र बन गया। उस अलग राष्ट्र का नाम क्या था, पाकिस्तान।
क्योंकि जब हमारा संविधान बनने की प्रक्रिया चल रही थी उस समय भारत के टुकड़े नहीं थे, पाकिस्तान भारत में क्या था, इंक्लूड था। तो जो हमारी सीट थी वो सीट भी बटी, क्योंकि क्या बन गया इसमें से, पाकिस्तान अलग बन गया। और हमारी सीट कितनी थी, हमारी थी 389 सीट थी। पाकिस्तान में कितनी आई और भारत को कितनी मिली, पाकिस्तान में कितनी आई, भारत को कितनी मिली, 299 सीट तो भारत में आई। और 90 कहाँ चलेगी आपकी, 90 चलेगी अब पाकिस्तान में, पाकिस्तान में चलेगी। 299 सीट कहाँ आई आपकी, भारत में आई। जो आपकी 299 सीट थी, 299 सीट कहाँ है आपकी, भारत में आई। और इसके बाद 229 सीटों पर चुनाव हुए थे। पहले कितने चुनाव हुए, 296 सीटों पर चुनाव हुए थे। अब कितनी बची, 229 सीट बची। और 70 सीट हमें कहाँ से मिली, हमें देसी रियासत से मिली। कितनी सीट मिली हमें, 70 मिली। 229 और 70 कितने हो गए आपके, 299। कितने हो गए, 299। ठीक है। जो हमारी 70 सीट थी, हमारे पहले जो हम 15 अगस्त से पहले 562 देसी रियासत थी। इन्होंने जब संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, चुनाव हुए संविधान के लिए, इन्होंने सीट दी थी 93 सीट। लेकिन भारत में कितनी रियासत आई, 539 भारत में आई। बाकी देसी रियासत कहाँ चलेगी, पाकिस्तान में चलेगी। और सीट कितनी आई हमारे हिस्से में, 70 सीट आई। कितनी आई, 70 सीट आई। नेक्स्ट आपका 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठन हुआ। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति क्या हुआ, गठन हुआ। कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ। इसमें कितने, अभी आपका हरियाणा क्लर्क के पेपर में आया था कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। जो हमारे प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन बना, B.R. अम्बेडकर बना। भीमराव अम्बेडकर कौन बने, इस समिति के अध्यक्ष बने। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। इसमें जो 7 सदस्य थे, एक ने त्याग पत्र दे दिया था, 2 की क्या हुई थी, बीच में मृत्यु हो गई थी। जैसे आपका अम्बेडकर ने पहले चुनाव कहाँ से लड़ा, बंगाल से। और बाद में चुनाव कहाँ से लगा, पुणे से। ठीक है। अब यदि सर 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए, आज़ाद होने के बाद 309 सीट हमारी बट गई। हमारे हिस्से में कितनी आई, 299 से 229 पे क्या हुआ, चुनाव हुए थे उस समय पे। और 70 कहाँ से मिले हमें, देसी रियासत से। हमारे आज़ादी के बाद भारत में कितनी देसी रियासत रह गई, 539। कितनी रह गई, 539। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, जो टॉपिक चल रहा है ये भी समझ में आ रहा होगा। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा वो एक बार वीडियो को ढंग से देख ले दोबारा, जब भी नहीं आए फिर देख ले एक बार, आराम से आ जाएगा। आगे जी आपका सभी समितियों ने अपनी रिपोर्ट पेश की। जितनी समिति बनी थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी। और जो रिपोर्ट पेश करी वो करी 21 फरवरी 1948 को। 21 फरवरी 1948 क्या करी, रिपोर्ट पेश करी। ठीक है। अब आ जाए पेपर में, संविधान में कितनी बार वाचन हुआ, 3 बार संविधान में वाचन हुआ। कितनी बार, 3 बार। संविधान में कितनी बार वाचन हुआ, 3 बार संविधान में वाचन हुआ। और कितने संशोधन हुए, रिसंशोधन की बात आ जाए, संशोधन हुए हमारे 7637 संशोधन। क्योंकि बनाते बनाते कितने संशोधन हो गए, 7637 संशोधन हो गए। और स्वीकार कितने किए गए, स्वीकार जो किए गए थे वो किए गए थे कितने, आपके 2433 संशोधन स्वीकार किए गए थे। कितने हुए टोटल, 7637
संशोधन हुए और कितने स्वीकार किए गए? 2433 संशोधन स्वीकार किए गए। जितनी समिति बनी थी उन्होंने रिपोर्ट कब पेश करी? 21 फरवरी 1948 को। कब करी? 21 फरवरी 1948 को सभी समितियों ने क्या करी? पेश करी। आगे आपका 26 नवंबर 1948 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। कब हो गया? 26 नवंबर 1948 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो जिसे लेना है। 26 नवंबर 1948 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया और कितने संशोधन हुए? 7637 संशोधन हुए। कितने स्वीकार किए गए? 2433 संशोधन स्वीकार किए गए। कितनी बार वाचन हुआ? वाचन मतलब बार बार पढ़ा गया। कितनी बार? 3 बार इसका वाचन हुआ। और सभी समितियों ने अपनी रिपोर्ट कब पेश करी? 21 फरवरी 1948 को। कब करी? 21 फरवरी 1948 को। एक बार नोट डाउन कर लो। आगे हमारा संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1948 को। कब हो गया? 26 नवंबर 1948 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो संविधान बनने में लगा समय आ जाए तो बेटा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। यदि पेपर में आ जाए राशि, कितनी राशि, कितना राशि या कितना धन खर्च हुआ? धन हुआ आपका 63 लाख। कितना हुआ? धन कितना खर्च हुआ? 63,96,729 रुपये। कितना हुआ? ये धन आपका 63,96,729 रुपये क्या हुए? खर्च हुए। जब 26 नवंबर को जो हमारा संविधान पेश किया गया तो इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? 284 सदस्य थे। 284 में से मौत कितनों की हो गई? जो एक्सपायर हो गए थे उस समय पर, उससे पहले उनकी मौत हो गई थी। कितने थे वो? 15 की मौत हो गई थी। कितनी महिलाएं थी? यदि महिलाएं पूछे तो महिलाएं, इसमें महिलाएं थी कितनी जिन्होंने भाग लिया? 15। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी इसमें। और एसटी और एसटी कितने थे? एससी और एसटी ये थे इसमें 33। कितने थे? 33। पेपर में आएगा हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ? हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ? हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1948 को। ठीक है, समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। आगे आपका राशि कितनी खर्च हुई? 63,96,729 रुपये हमारा संविधान बनने में क्या हुए? खर्च हुए। ठीक है, जब 26 नवंबर को हमारा संविधान पेश किया गया, कितने सदस्य थे उस समय पर? 284 थे टोटल। उसमें से कितनी मौत हो गई? 15 की मौत हो गई। महिलाएं ने कितने भाग लिया? 15 महिलाओं ने भाग लिया। एससी और एसटी के लिए कितने थे आपके? 33। कितने थे? 33। आगे स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब यदि सर आगे जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। जब संविधान लागू हुआ इसमें, जब हमारा संविधान लागू हुआ, ये कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। और हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ? हमारा संविधान हुआ 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान कब बनकर तैयार? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। लागू कब हुआ? 26 जनवरी को। यदि पेपर में आ जाए विधि दिवस कब बनाया जाता है? 26 नवंबर को। कब बनाया जाता है? 26 नवंबर को बनाया जाता है। और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लास भी अच्छी लगी होगी। जो बच्चा हमारे चैनल पर नया जुड़ा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।